नमस्कार। अच्छा, मौलिक अधिकार और उनके आर्टिकल नंबर्स, सच बताइए, इन्हें याद करना सिरदर्द लगता है ना? पर सोचिए, कैसा हो अगर इन्हें याद करने के लिए कुछ मजेदार कहानियां और ट्रिक्स मिल जाएं? स्कूल हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आर्टिकल्स 14, 19, 21, 32, उफ, ये नंबर्स हमेशा कंफ्यूज कर देते हैं और लगता है कि इन्हें रटने के अलावा कोई और रास्ता है ही नहीं। तो चलिए, अगले बस 5 मिनटों में इस रटने की आदत को हमेशा के लिए बदल देते हैं। आज हम कुछ ऐसी कमाल की ट्रिक्स देखने वाले हैं जिनके बाद ये मौलिक अधिकार दिमाग में एकदम छप जाएंगे। तो तैयार हो जाइए, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलिए फटाफट कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं। ये जो मौलिक अधिकार हैं, ये संविधान के पार्ट 3 में हैं, आर्टिकल्स 12 से 35 तक। और हाँ, इनका आइडिया यूएस के संविधान से लिया गया है। पहले पता है 7 अधिकार हुआ करते थे, पर 1978 में 44th अमेंडमेंट ने संपत्ति के अधिकार को हटा दिया। तो अब कितने बचे? 6। तो सवाल ये है कि वो 6 अधिकार कौन से हैं और उन्हें लाइन बाय लाइन कैसे याद रखें? इसके लिए एक बहुत ही मजेदार और छोटी सी कहानी है। कहानी देखिए बहुत सिंपल है। बस इमेजिन कीजिए कि दो दोस्त हैं, ई और एफ। दोनों ने मिलकर शोध की, मतलब रिसर्च की, और उनका रिसर्च का टॉपिक क्या था? शिक्षा। तो बस ये एक लाइन पकड़ लीजिए, ई एफ ने शोध करी शिक्षा पर। और अब देखिए जादू, इस एक लाइन में सारे अधिकार कैसे छिपे हैं। ई मतलब राइट टू इक्वालिटी, एफ से हुआ राइट टू फ्रीडम। अब शोध शब्द को तोड़ते हैं। शो से बना शोषण के विरुद्ध अधिकार और ध से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। शिक्षा तो सीधा सीधा है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। और हमारा आखिरी छठा अधिकार जो इन सब का प्रोटेक्टर है, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। देखा, हो गए ना 6 के 6 यार। बहुत बढ़िया। चलिए अब पहले अधिकार पर आते हैं, राइट टू इक्वालिटी। इसके आर्टिकल्स यानी 14 से 18 को याद करने के लिए एक विजुअल ट्रिक आजमाते हैं। ये बहुत मजेदार है। बस अपने मन में एक इंसान की तस्वीर बनाइए, ठीक है? अब सोचिए, उसके सिर पर 14 बाल हैं, उसकी आंखों को हम नंबर देते हैं 15, दोनों हाथों को नंबर 16, पैरों को 17, और उसके नाम के नीचे जो टाइटल है उसे नंबर देते हैं 18। तो सीक्वेंस क्या बना? 14, 15, 16, 17 और 18। अब इस तस्वीर को आर्टिकल से जोड़ते हैं। आर्टिकल 14 यानी सिर, कानून के सामने सबका सिर बराबर होता है, तो ये हो गया इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 आंखें। आंखें क्या करती हैं? बिना किसी भेदभाव के सबको देखती हैं, राइट? तो ये है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। फिर है आर्टिकल 16 हाथ। हाथों से काम मिलता है, मतलब रोजगार में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी। आर्टिकल 17 पैर। हम पैर छूते हैं, छुआछूत जैसी चीजें नहीं मानते, तो ये हो गया एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। और आखिर में आर्टिकल 18 यानी टाइटल। हम किसी को उसके टाइटल से नहीं जानते, तो एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। सिंपल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे सबसे जरूरी अधिकार पर, राइट टू फ्रीडम, और देखते हैं इसके आर्टिकल्स के लिए कुछ और अनोखी ट्रिक्स। आर्टिकल 19 को याद रखना? अरे ये तो सबसे आसान है। सोचिए, देश को फ्रीडम कब मिली? 1947 में। बस उसी 1947 का 19 याद रखना है। तो आर्टिकल 19 क्या हुआ? राइट टू फ्रीडम, है ना? एकदम सिंपल। अगला है आर्टिकल 20। इसके लिए चलिए क्रिकेट की बात करते हैं। 2020 मैच तो सब देखते ही हैं। अब मैच में एक बार कोई बैट्समैन आउट हो गया तो क्या उसे दोबारा बैटिंग मिलती है? नहीं। बस यही है आर्टिकल 20। एक जुर्म के लिए सिर्फ एक ही बार सजा, 1 क्राइम 1 पनिशमेंट। और अब आर्टिकल 21 और 22 के लिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। सोचिए 21 साल की उम्र, ये वो उम्र होती है जब हर कोई अपनी जिंदगी पूरी आजादी से जीना चाहता है। तो आर्टिकल 21 हुआ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। पर अब मान लीजिए इतनी आजादी के चक्कर में कोई गिरफ्तार हो गया, तो क्या होगा? आर्टिकल 22 उसे गिरफ्तारी के खिलाफ संरक्षण देता है। तो 21 में जीने की आजादी और 22 में गिरफ्तारी से सुरक्षा। सी अ परफेक्ट स्टोरी। तो हमने कई अधिकार देख लिए, पर एक ऐसा अधिकार भी है जो इन सबकी रक्षा करता है। समझिए कि ये इन सभी अधिकारों का एक सुरक्षा कवच, एक प्रोटेक्टिव शील्ड है। और वो है आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज।
पता है, इसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा, द हार्ट एंड सोल कहा था। ये वो ताकत है जो किसी भी नागरिक को, अगर उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो, तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का हक देती है। और इसे याद रखने की ट्रिक तो और भी शानदार है। अच्छा, एक स्वस्थ इंसान के मुंह में कितने दांत होते हैं? 32, 32। और ये 32 दांत हमारे मुंह की रक्षा करते हैं। ठीक वैसे ही आर्टिकल 32 हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो 32 दांत, आर्टिकल 32 अब नहीं भूलेंगे? यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी बात है, इसे ध्यान से सुनिएगा। नेशनल इमरजेंसी के दौरान प्रेसिडेंट बाकी सभी मौलिक अधिकारों को सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को कभी नहीं। मतलब एक जुर्म की एक सजा और जीने का अधिकार, ये हमेशा हर हाल में सुरक्षित रहते हैं। तो ये थी सारी ट्रिक्स। अब देखें ये कितनी काम आई। चलिए एक छोटा सा रैपिड फायर क्विज हो जाए, जस्ट चेक। पहला सवाल, अस्पृश्यता का अंत यानी अबलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कौन सा आर्टिकल है? हिंट चाहिए, वो इंसान वाली तस्वीर और उसके पैर, याद आया? कौन सा नंबर था? दूसरा सवाल, वो कौन से 2 आर्टिकल्स हैं जो इमरजेंसी में भी कभी सस्पेंड नहीं हो सकते? अभी अभी बात की थी हमने इस पर, ये बहुत जरूरी है। और आखिरी सवाल, संविधान का हार्ट एंड सोल किस आर्टिकल को कहते हैं? हिंट याद है ना? अपने दांत गिनिए। क्या बात है! अगर इन सवालों के जवाब मन में फटाफट आ गए तो बधाई हो। समझिए कि भारत के मौलिक अधिकारों से जुड़े सबसे जरूरी आर्टिकल्स अब आपकी मुट्ठी में हैं। अब इन्हें भूलना वाकई मुश्किल होगा। तो इस पूरी चर्चा के बाद चलिए एक सवाल पर इसे खत्म करते हैं। अब जब हम सब इन अधिकारों को इतनी अच्छी तरह से जानते हैं, तो असली सवाल ये उठता है कि इन्हें संभाल कर रखने और इनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? इस पर सोचिएगा जरूर।